अच्छा, इसके बाद है सुपर कंडक्टर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, इसमें डेफिनेशन सिर्फ आएगी पेपर में। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर तो आपने पढ़ लिया है क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिसमें करंट आसानी से फ्लो करे, ठीक है, मैक्सिमम करंट पास हो। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब जो उससे भी अच्छा हो, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बहुत ही आसानी से पास हो, उसकी रेजिस्टेंस ना हो। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रोके ही ना, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो आपको पता है कि कंडक्टर में एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने गुजरना है तो एटम्स के साथ कोलिजन्स होंगी। एटम्स में वाइब्रेशंस होती हैं, एटम वाइब्रेट करते हैं टेम्परेचर की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि हम इसको, कुछ कंडक्टर्स में ये प्रॉपर्टी है कि अगर उनको ठंडा करें ना, उनका टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दें तो उसकी एटॉमिक वाइब्रेशन बहुत ही स्लो हो जाती है। इतनी स्लो हो जाती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जब गुजरते हैं तो उनको रोकती ही नहीं है, ठीक है। तो उन मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंस है ना, तब वो जीरो हो जाएगी। तो अब देखें इसकी डेफिनेशन। मटेरियल्स whose resistivity approaches to zero below certain temperature are called superconductors. Materials have zero resistivity below certain temperature. एक खास टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो होती है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये आपने बनाना है इसकी डेफिनेशन के साथ। ये देखिए रेजिस्टेंस, अब टेम्परेचर इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, इस तरफ आएंगे, पीछे आएंगे, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन इस टेम्परेचर पर आकर वो अचानक जीरो हो जाती है। तो ये जिस टेम्परेचर पर जीरो हो गई है ना, इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, और मटेरियल जो है वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर। ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए इसमें जब करंट आप फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उनकी एनर्जी जाया नहीं होती या खर्च नहीं होती। नो एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड द करंट प्रोड्यूस वंस विल फ्लो कंटिन्यूसली विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब आप बैटरी लगाकर इसमें से करंट गुजारें और फिर बैटरी रिमूव कर दे सर्किट से, तो इसमें करंट फ्लो करता रहेगा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होती। हम जितने भी प्योर मेट कॉपर ले लें, जो मर्जी कर लें, उनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है और इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड इन 1911। ये डेट याद रखनी है और ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। मेयरलिंग ऑर्न्स जो है वो इसका नाम है। और इसने ये नोट किया कि जो मर्क्यूरी है उसका टेम्परेचर जब 4.2 केल्विन से कम किया तो इसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, यानी फिर इसमें से जो करंट के लिए रेजिस्टेंस होती थी वो जीरो हो गई। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी हैं, कुछ और मटेरियल्स हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम है, एसएन, लीड, इनके साथ टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं। तो जो जो टेम्परेचर इनका है, इनके नीचे इनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है और ये बन जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। अच्छा, ये टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर है। मरकरी का है 4.2 केल्विन कितना होता है आपके ख्याल में? ये होता है आई थिंक -268 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 68.8। तो ये बहुत, -260 बहुत कम टेम्परेचर है। तो ऐसी कोशिश की कि, और ये टेम्परेचर अचीव करना भी बड़ा मुश्किल होता है और इस पे बहुत एक्सपेंसेस आते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स ढूंढने की कोशिश की गई जो ज्यादा टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन सके। तो 1986 में
हाई टेम्परेचर 125 केल्विन पर एक मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना दिया गया जो सेरेमिक ग्रुप से था, ठीक है। अच्छा, ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा हो, ऐसे सुपर कंडक्टर्स को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा पे हो, यानी 77 से ज्यादा पे वो बन जाए सुपर कंडक्टर। लेकिन जो इससे कम पर बनते हैं उनको कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो ये ना रिसेंटली इन्होंने जो लास्ट सुपर कंडक्टर बना, खैर शायद अब और भी बन गए हो, ये बुक तो काफी पुरानी है। तो ये है यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। इसका टेम्परेचर 163 केल्विन है, जो काफी ज्यादा टेम्परेचर है, -110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इन्होंने सुपर कंडक्टर बनाया था। इसके फायदे क्या हैं सुपर कंडक्टर्स के? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए, जहां भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है वहां सुपर कंडक्टर्स बहुत अहम होते हैं, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ सुपर कंडक्टर का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा है ना कि सोलिनॉइड में से करंट गुजारे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, अगर उसमें आयरन रखे तो वो मैग्नेट बन जाता है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा करंट गुजारना पड़ेगा। जब ज्यादा करंट गुजारेंगे तो सोलिनॉइड गर्म हो जाएगा, आयरन भी गर्म हो जाएगा, और जितना कोई चीज गर्म हो जाती है उतना वो मैग्नेट नहीं बनती। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हासिल करने के लिए जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो उससे उसकी रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुलियंस की वजह से। और जब कोर हीट अप होगा तो वो मैग्नेट नहीं बनेगा ठीक से। जितना ठंडा मटेरियल होता है उतना अच्छा मैग्नेट बनता है, एटॉमिक वाइब्रेशंस कम होती है। तो सुपर कंडक्टर की वायर इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप जितना मर्जी करंट गुजारें वो वायर हीटअप नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुलियंस नहीं होती। जब वायर हीटअप नहीं होगी तो आप बहुत ज्यादा करंट भी गुजार सकते हैं, और उससे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो मैग्नेट बेस पे चलती हैं, यहाँ तो नहीं है, जापान और जो यूरोप है वहां पर है, उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। पावरफुल मोटर्स जो बहुत ज्यादा हार्स पावर्स की होती हैं, जो बहुत लोड उठाती हैं, उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए भी सुपर कंडक्टर्स चाहिए। और जो कंप्यूटर चिप्स हैं फास्ट, यानी ज्यादा करंट गुजरने से कंप्यूटर हीटअप क्यों होता है? सीपीयू में फैन लगा होता है, लैपटॉप में भी होता है, क्योंकि जब करंट ज्यादा पास होता है, डेटा ज्यादा प्रोसेस होता है, तो उसकी जो वायर्स है वो हीटअप हो जाती हैं, जो मदरबोर्ड होता है वो हीटअप हो जाता है। क्यों हीटअप होता है? क्योंकि वायर्स की रेजिस्टेंस होती है, कुलियन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर सुपर कंडक्टर आप लेंगे उसकी जगह पे, सिंपल कंडक्टर की जगह पे, तो कुलियंस नहीं होंगी, वो हीटअप नहीं होगा। तो बस यहाँ तक आज करना है।